एक देश जहां 140 करोड़ लोग हैं, जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा यूथ है, जहां राम और रहीम के नारे लगते हैं, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो हर हाथ खाली होते हैं। ये कहानी है एक नौजवान भारत की, जिसको पढ़ाई दी गई लेकिन समझ नहीं दी गई, जिसे डिग्री दी गई पर रोजी नहीं मिली, जिसे मंदिर मस्जिद के झगड़े दिए गए पर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट छीन लिया गया। जब ब्रिटिश आए उन्होंने कहा था हमें ऐसा लोग चाहिए जो काम करे लेकिन सोच ना सके, और वही फार्मूला अब भी चल रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में मास्टर नहीं, मिड डे मील के जादू है। कॉलेज में थ्योरी की भारी किताबें, पर जॉब मार्केट में स्किल्स की लूट है। हर स्टेट में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख यूथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्रव्यूह में फंसे हैं, लेकिन हर एग्जाम के बाद रिजल्ट कैंसिल, पेपर लीक या भूल जाओ भैया, और सवाल पूछने वाले लोग वोट बैंक नहीं बनाते, रिवॉल्यूशन बनाते हैं। इसलिए पॉलिटिशियन चाहते हैं आप पढ़ाई के बजाय मंदिर मस्जिद में फंसे रहो, आप एम्प्लॉयमेंट के बजाय जाति और धर्म में भटक जाओ। आप 500 रुपए किलो आटा खरीद लेंगे, 500 के 1000 हो जाएगा, 1000 भी खरीद लेंगे। पर जब बिजली, पानी, एजुकेशन और हेल्थ केयर की बात आए तो चुप रहो। तुम पढ़ो तब भी बेरोजगार हो, तुम ड्रॉप आउट हो तब भी बेरोजगार हो, क्योंकि उनका सिस्टम ही ऐसा ही डिजाइन है जिसमें तुम एजुकेटेड भी बनो लेकिन एम्पावर्ड ना बनो। हमारे पास है बीटेक की डिग्री लेकिन ओला उबर का स्टीयरिंग, बीएड के सर्टिफिकेट लेकिन प्राइवेट स्कूल में 3000 की सैलरी, एमबीए वाले फ्लिपकार्ट के गोडाउन में लोडर, और आईएएस की तैयारी करने वाले लोग चाय स्टॉल पर डिबेट। तो बाकी लोग क्या करें? अंधभक्तों की रैलीज में झंडा ले जाओ या सोशल मीडिया पे देशभक्त का स्टेटस लिखो। जब चाइना एआई और रोबोटिक्स में इन्वेस्ट करता है तब हम रिलीजियस हेट स्पीच और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे होते हैं। जब जापान इंजीनियर बनाता है तब हम क्या करते हैं? राम मंदिर कौन बनाएगा डिबेट करते हैं। जब जर्मनी अपने यूथ को स्किल्ड बनाता है तब हम अपने नौजवानों को अंधविश्वास और वोट बैंक में डाल देते हैं। मोदी चाहिए, मोदी। और जब कोई उठाने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसे गिरा देता है, क्योंकि ये देश नहीं एक वोट प्रोडक्शन फैक्ट्री बन गया है। जो पढ़ाई करता है उसके लिए नौकरी नहीं, जो सवाल करता है उसके लिए नोटिस आता है, जो सच बोलता है उसके लिए ट्रोल और गोली है, और जो सिर्फ झंडा उठाता है, नारे लगाता है, भक्तों की भीड़ बन जाता है, उसके लिए रिवार्ड है, कुर्सी है। कुर्सी के पीछे ब्लाइंड रेस्पेक्ट है। आज का स्टूडेंट बैंक एग्जाम दे रहा है, टीचर एग्जाम दे रहा है, एसएससी दे रहा है, यूपीएससी दे रहा है, पर सिस्टम उसे वही कह रहा है तुम पढ़ो हम लूटेंगे, तुम प्रोटेस्ट करो हम तुम्हें जेल भेजेंगे। लेकिन हर अंधेरा एक रोशनी छुपाए होता है, तुम वही रोशनी हो। आज के यूथ को वोट बैंक नहीं माइंड बैंक बनना पड़ेगा। एजुकेशन को सर्टिफिकेट से नहीं समझ से जुड़ना पड़ेगा। भक्ति को पॉलिटिक्स से अलग करना पड़ेगा, और सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाने पड़ेगी, शांति से लेकिन धूम से। तुम्हारे सवाल उनकी सबसे बड़ी हार है, और तुम्हारा गुस्सा देश का अगला उड़ान हो सकता है। पहले हम सोचते थे पढ़ेंगे लिखेंगे बड़ा आदमी बनेंगे, लेकिन आज सिस्टम ने बना दिया पढ़े लिखे भिखारी, जिसे ना सम्मान मिलती है ना रोजी। अब वक्त आ गया है सोचने का, बोलने का और बदलने। नहीं तो एक दिन तुम्हारे बच्चे भी झंडा लेकर मंदिर के बाहर नारा लगाएंगे और तुम्हारे जैसे ही बेरोजगार रहेंगे।